गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन व्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूत आदिक सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान से जुड़कर हम सब साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की पावन यह कथा प्रथम स्कंद के अंतर्गत अभी हमने माता द्रौपदी, माता कुंती, उत्तरा, यह माताओं का विशेष भगवान के प्रति जो समर्पण है, विशेषकर माता कुंती का जो निर्विशेष रूप से भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति और भगवान से अनुपम मांग, जिन्होंने जीवन में प्रत्येक पग पर मुझे विपत्ति मिले ऐसा उन्होंने वरदान मांगा और भगवान उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के जो निष्काम भक्ति है मुक्ति से श्रेष्ठ उसको भी प्रदान किया। माता कुंती यानी उनकी जो बुआ लगती हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी हमारे द्वारिकाधीश कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं हस्तिनापुर में ही। लेकिन जब एक बार महाराज युधिष्ठिर की उन्होंने उदासीता को देखा, बड़े उदास थे, कारण भी उन्होंने बतलाया कि मेरे जो स्वजन थे जिनको मैंने मारा युद्ध में, इस कारण मैं दुखी हूँ, शांति नहीं है। तब सभी को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए, क्योंकि यहाँ पर भीष्म जी का भगवान का जो एक नाता है भक्त और भगवान का, वह अनुपम और अनोखा नाता है। यहाँ पर पितामह भीष्म का वह भगवान के प्रति जो भाव है वह भी हम लोग सुनेंगे, पूर्व में भी श्रवण किए हैं। जब आते हैं तो पितामह भीष्म
महाराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि का विधिवत उनको उपदेश करते हैं। फिर भगवान के विषय में जब पूछा कि यह कौन है, जानते हैं? तो उन्होंने, भाई किसी ने कहा हमारे मेरे भाई हैं, किसी ने कहा हमारे मित्र हैं, किसी ने हमारे परम हितैषी हैं, कोई ने कहा हमारे मंत्री हैं। तो बोले नहीं, यम अन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। अगर केवल आपने इनको इतने तक ही सीमित रखा है तो फिर आप इनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए। पांडवों ने प्रणाम किया कि पितामह, तो फिर यह कौन है? बोले एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। यह साक्षात आदि पुरुष, आदि जो है अवतार हमारे भगवान श्री हरि ही हैं। और भगवान श्री हरि का जब उन्होंने बतलाया कि ये ऐसे हैं, तो फिर उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम भुजो ध्यान फतश्चतुर्भुजा। तो पितामह भीष्म ने एक अर्ज लगाई भगवान के चरणों में। कौन सी अरज? कि प्रभु आप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में आ जाइए और अपने मुखमंडल पर वह प्यारी सी जो है मुस्कान हो, तिरछी चितवन से आप मेरी ओर निहार रहे हो और वह प्यारी छवि आपकी देखता हुआ मैं आपके चरणों में समा जाऊं, ऐसा मेरा आपके चरणों में निवेदन है। तो भगवान का कथन है, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो, मैं अपने भक्तों के हाथ में बिका रहता हूँ। भगवान तत्क्षण बन उसी स्वरूप में आ जाते हैं और ऐसा अनुपम स्वरूप देख करके पितामह भीष्म देखे कि मेरे प्रभु आ गए, मेरे नाथ आ गए। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में पुष्प रूपी अपना भाव अर्पित किया। उसका छंद का नाम ही है पुष्पिताग्रा छंद। और इतना बढ़िया उन्होंने एकादश श्लोकों के द्वारा स्तुति किया है भगवान की, मानो एकादश इंद्रिय रूप सुमन भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। क्या है? बड़ा पावन भाव है। एते मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला व्रताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा एक चरणों में आपसे निवेदन है। भगवान ने कहा, क्या निवेदन है? बोले, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अरे बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, पुत्री कैसे हो सकती है? बोले, प्रभु है मेरी पुत्री, यह मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी जो पुत्री है, मैं इसी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इति मति रूप कल्पिता। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे वाह भगतराज, लेकिन यह बतलाओ तुम्हारी पुत्री की योग्यता क्या है कि हम विवाह कर ले? बोले कि महाराज इसकी योग्यता यही है कि यह वितृष्णा, कामना और तृष्णा से रहित है और भगवान को इसी प्रकार की मति बुद्धि चाहिए। भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। बोले ठीक है। और भगवान जिसकी मति बुद्धि को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका कहना ही क्या। भगवान ने कहा कि प्रभु मैंने जब आप महाभारत में सारथी बने हुए थे अर्जुन के, उस समय चोरी पकड़ी थी। बोले क्या चोरी? बोले आपने कहा था युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो प्रभु यही चोरी है। अरे आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्योंकि आप अपने स्थान पर बैठे बैठे इतना सुंदर स्वरूप बनाते थे कि शत्रु पक्ष का सैनिक देखे तो देखता रह जाए और अर्जुन वध कर देता था। तो स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणा भया चलद गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतो तेरिया। प्रभु आप तो बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर रहे थे। हे श्याम सुंदर, जब महाभारत के युद्ध के कुछ दिन व्यतीत हो गए, कई वीर वीर गति को प्राप्त हो गए, कौरवों में भी
कई भाई मारे गए, लेकिन पांडवों का बाल बांका ना हुआ। तो एक बार दुर्योधन आया, कहने लगा कि हे पितामह, आप पक्षपाती हैं, क्योंकि आप जैसा परशुराम के शिष्य के सामने किसी के सामर्थ्य नहीं है कि टिक पाए, और आज तक उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं के पक्ष में हैं। तो पितामह भीष्म बोले, जब ऐसा लांछन लगाया उस दुष्ट ने, तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि कल पांडव आएंगे रण में तो जीवित नहीं जाएंगे उस भूमि से। जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धोरी, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही न जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। रे दुर्योधन, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर वह कल भूमि से जीवित चले जाएं, रणभूमि से, तो फिर मुझे कुरुवंश का अंश न समझना। इतनी बड़ी बात कह दिया, मुझे कायर कहना। ऐसा प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने कहा महाराज। और यह भी कहा कि अपनी पत्नी को भेज देना आशीर्वचन के लिए, कि तुझे जो मृत्यु का भय है वह भी तेरा दूर हो जाए। दुर्योधन नाचने लगा, गाने लगा। भगवान को पता चला, भगवान को रहाई ना पड़ी भाई। भगवान समझ गए कि हमारे भगत हैं, जब भगवान तगड़े हैं तो भक्त कमजोर नहीं होते, है ना। भगवान भक्त को अपने से आगे रखते हैं। इसीलिए समझ गए प्रभु कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि भगत ने तो कर दिया अपना काम। तो भागे भागे गए, बोले महाराज युधिष्ठिर के पास। बोले युधिष्ठिर महाराज, आपको पता है क्या हुआ है आज? बोले कि आप लोगों के मारने का प्रण ले लिया है पितामह भीष्म ने। अच्छा। तो युधिष्ठिर निश्चिंत होकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास, कभी हार नहीं सकता। हे प्रभु, जिनके रक्षक आप हैं, उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है। मैं, आप जब मेरे साथ हैं तो मुझे हार, ये जो है ना, तो ये मेरे सोच के भी बाहर है, क्योंकि जहां आप है वहीं विजय है। बोले वाह भाई, विश्वास हो तो ऐसा हो। भगवान भागे भागे गए, किनके पास? भीम के पास गए। भैया भीम भी बैठे प्रसादी पा रहे थे। प्रसादी खूब लेते हैं भैया भीम, क्योंकि गदा होता है ना, गदा उनका बड़ा वजनी होता है महाराज, उठा के चलना पड़ता है। तो जब भरपूर जो है आहार रहेगा तभी वजन उठता है। भैया भीम ने कहा, क्या बात है महाराज? बोले कि अरे कुछ मत पूछो, आज पितामह भीष्म ने तुम लोगों को मारने का पूरा प्रतिज्ञा संकल्प किया है। भीम ने भी मस्ती से कहा, किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। प्रभु जब आप सर पर, तसल्ली दिल में रहती है। अरे जब आप हमारे पास हैं, चलती होगी। सब नैया चलती है पानी में, पानी में ही तो चलती है। बोले यहाँ रेती में चल रही है, आप कितनी बड़ी कृपा है। और फिर आपकी जब आपका हाथ सर पर है, तो फिर हम लोगों को क्या चिंता करने की आवश्यकता है। वास्तव में देखिए, सब निश्चिंत हैं, चिंता भगवान को है, इनकी इनकी। बोले ये मानेंगे नहीं भाई, भाई लोग तो। अब इनके पास नहीं जाना चाहिए। अब सीधे बहन के पास गए, द्रौपदी के पास। द्रौपदी से बोले, अरे तू यहाँ विश्राम कर रही है, तेरे सौभाग्य की उजाड़ने की प्रतिज्ञा कर लिया है पितामह ने। अरे बोले, नाथ आप है तो फिर क्या चिंता। बोले ठीक है, अब हम समझ गए, हम ही को कुछ करना पड़ेगा, इधर आओ जल्दी से। हाथ पकड़ लिए, भगवान कृष्णा बोलते हैं द्रौपदी को प्रेम से। और पितामह भीष्म के शिविर की ओर ले जाने लगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सज्जनों, जूतियां जो थी द्रौपदी के पैरों पर, वो आवाज कर रही थी। भगवान को लगा कहीं भेद ना खुल जाए। देखिए ठाकुर क्या क्या नहीं करता भक्त के लिए। भक्ति के चलते चलते ठाकुर जो है सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने कहा, बहन रुकिए। द्रौपदी के पैरों से अपने हाथों से जूतियां निकाला प्रभु द्वारिकाधीश ने, और अपने काखरी पर दोनों जूतियों को दबा लिया। बोला, बहन अब चलो, कहीं भेद ना खुल जाए, क्योंकि यह
आप लोगों के, आपके सौभाग्य का सवाल है। अब इधर भगवान ले जाने लगे, समझाते हैं कि जाना, पितामह के चरणों में अपना सर रखना, लंबा घूंघट किए रहना, और जब तक 3 बार अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वचन न दे तब तक घूंघट मत उठाना। भगवान तो जानते थे कि पितामह ने कहा था कि अपनी पत्नी को भेज देना। अब इधर द्रौपदी पहुंची, संध्या बंधन से निवृत्त हुए थे बाबा जी भी, सर रख दिया चरणों में, समझ गए बस वही आई होगी, बोले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सर उठाया नहीं, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने लंबा घूंघट उठाया, बोले पितामह प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोले अरे तुम, बोले हाँ महाराज, आपने ही कहा है अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा, बोले आपने कल कुछ और कहा था, आज कुछ और कहा है, तो कल की प्रतिज्ञा सत्य है या आपका आशीर्वचन? क्योंकि सत्य तो एक ही होगा, दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं। पितामह समझ गए, बोले कि समझ गया, ये बतलाओ किसके साथ यहाँ पर आई हो द्रौपदी तुम? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपने दासी के साथ आई हूँ, भगवान ने जैसा पढ़ाया था वैसे बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम अपने दासी को दिखा दो, हम तुम्हारी दासी का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी भक्त हैं भाई, जानते हैं सारी लीला भगवान की। बोले दासी का दर्शन करा दो, अब मैं दासी का दर्शन करना चाहता हूँ। आए और दासी बने हैं महाराज, चुनरी सर पर डाले हुए, कन्हैया बगल में जूतियां दबाए हुए, मुस्कुराते हुए दासी बने खड़े हुए थे। पितामह ने चरणों में प्रणाम किया, धन्य है प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। लेकिन आपने आज एक भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ा है, आपने ही ये सब किया है। तो ठीक है, पुनः आपका ये भक्त प्रतिज्ञा करता है, लेकिन इस बार सौगंध माँ की खाता हूं, आज यदि हरही न शस्त्र गहावऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहा। बोले कि मैं अपनी माँ का जो है पुत्र नहीं, अगर आपको भी आपकी प्रतिज्ञा न तोड़वा दिया, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दिया है तो मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। क्योंकि जब भक्त की टूटी है तो भगवान की भी तो टूटे। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, बोले अब मैं यही प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा अगर अपनी माँ का पुत्र होऊंगा तो। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा तो ठीक है, अगर आप अपनी माँ का वास्ता दे रहे हैं सौगंध, तो हम भी पिता की सौगंध खा के कहते हैं, भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा, न राखो चित्त प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारी हो। जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हो, तो मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हो। लो भैया, भगवान ने भी भक्त के राह में चल दिया। बोले ठीक है, आपने माँ की सौगंध खाई तो हम भी बाप की सौगंध खाते हैं। अगर एक बाप के लड़के हम भी होंगे तो हम भी आज शस्त्र नहीं उठाएंगे किसी भी प्रकार से, युद्ध का नियम बिगड़ने नहीं देंगे। बोले ठीक है, चलो प्रभु, अब वही मुलाकात होगी युद्ध भूमि में। भगवान ने भी कहा ठीक है महाराज। अब शंखनाद हुआ, प्रातः काल युद्ध का नगाड़ा डम 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 बजा, जय भवानी हर हर महादेव करके टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर महाराज। उसी समय भगवान पितामह भीष्म ने अर्जुन की ओर निशाना किया। बोले पहले पहले तो भगवान के ऊपर बरसाया उन्होंने, भगवान को सोचा कि किसी भी प्रकार क्रोधित किया जाए। अब भगवान पर इतने बाणों की वर्षा की है लेकिन उनके मुस्कान वह बनी रही। तब समझे कि अब भक्त के ऊपर किया जाए प्रहार, क्योंकि भक्त भगवान अपना अपराध सह लेते हैं, भक्त का अपराध नहीं सहते हैं। अर्जुन का जब टारगेट बना, अर्जुन निशाना बने, अर्जुन विह्वल हो गए महाराज। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं तो करूं क्या। दसों दिशाओं में पितामह भीष्म और उनकी बाण ही बाण उनको दिखने लगे। हाथ खड़े कर लिया अर्जुन ने, महाराज बचाओ द्वारिकाधीश माधव, अब मैं मर जाऊंगा, ये बाबा मार डाला मुझे। अरे बोले कुछ मत हो, मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं देखता हूँ। अब जो है भगवान ने आओ देखा ना ताओ और कूद पड़े रथ से।
एक कुछ नहीं दिखा हाथ में शस्त्र, तो टूटा हुआ रथ था, एक पहिया ही उठा करके शस्त्र बना करके और झपट पड़े महाराज पितामह भीष्म की ओर, जैसे एक सिंह झपटता है। प्रतिज्ञा भगवान की टूटी है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। उस समय प्रतिज्ञा भगवान के भ्रुकुटी टेढ़ी मात्र से संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, लेकिन आज तो भगवान की प्रतिज्ञा टूटी है, तो मानो पृथ्वी भी अपने धुरी से भटकना चाहती है। भगवान का उत्तरी वस्त्र गिरता है पृथ्वी पर, मानो भगवान अपना उत्तरी वस्त्र धरती पर गिरा करके धरती माता को सांत्वना देते हैं कि ये धरती तू अपनी धुरी पर रहना, यह मेरी प्रतिज्ञा अकारण नहीं टूटी है, यह प्रतिज्ञा एक भक्त के लिए टूटी है, और ऐसी प्रतिज्ञा मैं भक्त के लिए तो 1000 बार तोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं भक्त हमेशा अपने आगे रखता हूं। भक्तों को भगवान ने सबसे बड़ी संज्ञा दी है, सबसे बड़ी उपमा दी है। जैसे पितामह भीष्म देखते हैं कि भगवान ने शस्त्र उठा लिया, अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया और कहने लगे, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज। भगवान के वचन है, क्योंकि पितामह भीष्म ने कहा कि महाराज बस एक उत्तर दे दीजिए हमको कि आपके कितने बाप हैं, क्योंकि आपने कहा था एक बाप के होंगे तो नहीं उठाएंगे। भगवान भी मुस्कुराने लगे कि अच्छा। बोले हाँ भगत राज, तुमने ठीक ही सुना था, हम ठीक ही बोले थे। तो बोले कितने बाप हैं? बोले सुनिए, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपारे हैं। सिंधु खम्भ धरणी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखानो मेरे अमित अवतारे हैं। को कहे वसुदेव देव की को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। अजा को एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो 1000 है। भगवान ने कहा जिसका एक बाप हो अपनी लज्जा की चिंता करे। अरे हम तो भक्त के लिए कितने बाप बनाए हैं महाराज, कभी पत्थर को, कभी जो है सागर को, कभी पृथ्वी को। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया। पितामह भीष्म भी बड़े प्रसन्न हो गए सज्जनों, और चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। एक प्रकाश स्वरूप ज्योति पितामह भीष्म के चरणों में, भगवान के चरणों में जो उनके शरीर से निकलती है समा जाती है। पितामह भीष्म का अंतिम शब्द बस यही रहा, जो एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन का भाव दिया है। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री वृंदावन का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बड़ा सुंदर भाव पितामह भीष्म का। कहते हैं प्रभु, पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। क्योंकि नाथ कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म ऐसा भाव जब भगवान के सामने रखे, भगवान वैसे ही पीताम्बरधारी स्वरूप और होठों पर बांसुरी लगा करके तिरछी चितवन से अपने भगतराज भीष्म पितामह की ओर निहारते हुए, जैसे ही ऐसा अनुपम स्वरूप भगवान का देखा, और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए पितामह भीष्म उनके चरणों में ही अपने प्राणों उत्सर्ग कर दिए, प्राणों को जो है उनके चरणों में विलीन कर दिए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला, वही जो अंश कहा जाता है प्रभु का, प्रकाश का अंश ही वह ज्योति स्वरूप भगवान के चरणों में देखते ही देखते समा जाती है। सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं, देवता लोग भी महाराज उनके भाग्य की प्रशंसा करते हैं, वो वहां से पुष्प बरसाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। तो धन्य है भगतराज भीष्म। बोलिए भगतराज भीष्म की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। चलिए थोड़ा देर हो गया क्योंकि आज प्रसंग ही ऐसा था, कोई बात नहीं। श्लोक आप लोग उस दिन चर्चा किए भी थे, लेकिन फिर भी आप भी कुछ सुना दीजिए, थोड़ा थोड़ा सब लोग श्लोक सुन लेते हैं बारी बारी से, क्योंकि हम सुन लेते हैं तो संतोष हो जाता है। सबसे पहले प्रयाग जी हैं, पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, डॉक्टर साहब के बाद अनुपमा जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं, अखिलेश जी के बाद हमारे वैभव हैं, वैभव जी के बाद सुप्रभा हैं, सुप्रभा जी के बाद राजा राम जी हैं, देवेश जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, मोहित कुमार जी हैं, अमित जी हैं, अमित जी के बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए फिर और देखते हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे। विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनैयच्छा द पुनर्भवदर्शनम्। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायण स्मृतिः। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोत् सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यानपतश्चतुर्भुजः मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभून्मे स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरम्
दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे न वद्या स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयाग जी। प्रयाग जी के बाद पूर्वी नहीं है तो सीधे हमारे झा जी हैं। झा जी शायद आज फंक्शन में भी हैं कहीं पर। अच्छा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब। विपदम संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भावतो दर्शनम अस्यात् पुनर्भवम दर्शनम विपदो चैव विपदे संपदो नैव संपदे विपदम विस्मरणम विष्णो संपन्नम नारायणम विस्मृतिम यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्र सुहृतमम् अकुरो सचिवम् दूतं सौहृदा दत्ते सारथिम् सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यं प्रसन्नहास ऋणलोचनो ललन लसन न मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासुरुण लोचनो लसन् न मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजम। राधे राधे। राधे राधे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। प्रणाम। हाँ जी पूर्वी। गुरु जी, अपने मामा जी के यहाँ आ गई हूँ तो आज के श्लोक याद नहीं कर पाई थी, तो क्या मैं मंगलाचरण के श्लोक सुना सकती हूँ? एक सुना दीजिए बस। जी। वरावीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकां बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रण्ढानवेणोरधर्षुधेया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारे झा जी हैं, अखिलेश जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम् यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुरत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम् सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासरण लोचनलोसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। अनुपमा जी हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। विपदः सन्तु न शश्वतः तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपदः विस्मरणं विष्णो विपदः संपन्न नारायण स्मृति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैभव आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शन यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नं नारायणं स्मृति। यं मान्यसे मातुलीयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दथ सारथि सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षत कलेवरं यावदिदं विनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजो। राधे राधे गुरु जी। ठीक है,